शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल अब शिंदे गुट को मिल गया है। इससे नाराज ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शिवसेना और सीएम एकनाथ शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिंदे ने विधायक, सांसद और शाखा प्रमुख खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। राउत ने कहा कि इसका रेड कार्ड तैयार किया गया था, यानी कि रेड कार्ड। उन्होंने कहा कि कितने में विधायक, कितने में सांसद और कितने में शाखा प्रमुख खरीदे। खरीद फिरोद के लिए एक एजेंट की नियुक्ति भी की गई थी। उन्होंने कहा कि नगर सेवक खरीदने के लिए 2 करोड़, विधायक खरीदने के लिए 50 करोड़, सांसद खरीदने के लिए 75 करोड़, शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 50 लाख रुपए तक खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हम लोग तुरंत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब महाराष्ट्र की जनता जाग गई है और सब कुछ देख रही है और कैसे खरीद फरोख्त हो रही है और जनता हमारे साथ है। अगर सरकार में हिम्मत है तो वह चुनाव कराए और चुनाव में जीत कर दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद में बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। भारत की ओर से भेजे गए बचाव दल ने भूकंप प्रभावित देशों में कई जानें बचाई। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ऑपरेशन दोस्त की तारीफ भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो या सेना हो, वायुसेना हो या फिर हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में राष्ट्रों के साथ खड़े होने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। इस दौरान एनडीआरएफ टीम की महिला अधिकारी ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि तुर्की में एक महिला ने मुझसे कहा, पहले अल्लाह है, उसके बाद हमारे लिए भारत है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, अभी उत्तराधिकारी का कोई भी जो चर्चा है इस बारे में नहीं हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। इस पर लल्लन सिंह ने कहा कि मैंने ये कब कहा कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। 2025 के पहले 2024 में विधानसभा का चुनाव है। फिलहाल 2024 की बात कीजिए, विधानसभा चुनाव की बात उसी समय होगी। उन्होंने सवाल किया कि उपेंद्र कुशवाहा खुद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलने क्यों गए थे। लल्लन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने शुरू से ही सम्मान दिया था, लेकिन वे एक जगह कभी भी नहीं रह सकते। अति महत्वाकांक्षी के कारण उनसे सभी का भरोसा उठ गया है। लल्लन सिंह ने तंज भरे लहजे में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पर अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जहां जा रहे हैं कुछ दिन के बाद में देखिएगा क्या होगा। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं की शादी बहुत कम उम्र में होने का भी मसला उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि यह दूसरा विषय है। समान नागरिक संहिता पर अलग से सुनवाई हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में भी बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है और महिलाओं की 18 साल है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट शादी की 18 साल की उम्र को रद्द कर देता है तो फिर शादी के लिए न्यूनतम कोई भी उम्र नहीं रह जाएगी। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। सरकार ने 2 व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनियों के लिए सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने कंपनियों को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कंपनियों से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें प्राइवेट नंबर यानी सफेद नंबर प्लेट वाली बाइक्स का ही कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर आपत्ति है और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा है और उससे कमाई भी की जा रही है जो पूरी तरह से कमर्शियल है। सोमवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट श्री गंगानगर में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा कमेंट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन तालमेल रहा तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और हर बार सरकार बदलने की
जो परिपाटी है वह टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान फिर से जीत सकते हैं अगर हाईकमान उनके सुझावों पर अमल करे। उनकी इस बात पर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या उन्हें राजस्थान में कांग्रेस की जीत पर शक है। दरअसल राजस्थान में इस साल में आखिर में चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। खासतौर से सत्ताधारी कांग्रेस में घमासान जारी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच में तनातनी बरकरार है। इससे पहले सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी पर भी ऐतराज जताया था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस साल राजस्थान, एमपी सहित कई राज्यों में चुनाव हैं और इसी के कारण केंद्र सरकार कांग्रेस को टारगेट कर रही है। हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने बेरोजगारी के खिलाफ और राज्य के मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर उच्च न्यायालय चौक से पैदल मार्च निकाला और फिर विधानसभा परिसर के बाहर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ में नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस सदस्यों ने मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा मांगा। सोमवार को विधानसभा में भी कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि उनके मंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने कहा था कि मामले में मंत्री संदीप सिंह पर कार्रवाई की एएसआईटी जांच कर रही है। जांच के परिणाम पर यह निर्भर होगा कि भविष्य में उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। राष्ट्र राजधानी सहित कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में अभी से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। ऐसे में फरवरी में ही गर्मी की तपिश महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक गुजरात के कोंकण और कच्छ क्षेत्र में हीट वेव देखी जाएगी। अगले 2 दिन तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुरेंद्रनगर, राजकोट और कच्छ में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। वहीं पिछले 11 साल के तापमान के आंकड़ों को देखा जाए तो 2015 में फरवरी महीने में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री तापमान था। बता दें कि बीते 16 फरवरी को गुजरात के भुज और कच्छ जिले में 71 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2015 के बाद फरवरी में बीते शनिवार को न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दरअसल ये संकेत हैं कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय राज्यों में फरवरी में असामान्य गर्मी है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक होने वाली G20 देशों की बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने G20 देशों की होने वाली बैठक की तैयारियों की समीक्षा की है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में अमित अग्रवाल ने जानकारी दी कि शिखर सम्मेलन के अंतर्गत पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इसी दौरान हमें अपनी हरियाणवी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विदेशी मेहमानों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं मुख्य सचिव ने गुरुग्राम में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत योग सत्र से होगी। योग सत्र के लिए कुशल योग प्रशिक्षकों को भी लाया गया है। बैठक में बताया गया कि IGI एयरपोर्ट पर प्रतिनिधियों का हरियाणवी विलेज सीन्स परफॉर्मेंस के साथ में स्वागत होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।